भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के कई जिलों में बड़ी छापेमारी चल रही है। विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह पाटलिपुत्र सेंटर कोऑपरेटिव के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी कर रही है। अवैध तरीके से धन अर्जित किए जाने की शिकायत पर ईओयू कार्रवाई करने पहुंची। पटना, गोपालगंज के साथ साथ कई ठिकानों पर टीम पहुंची हुई है। मामले में अब तक टीम ने संपत्ति के कई कागजात जब्त कर लिए हैं। भावेश कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। वहीं छापेमारी की पूरी जानकारी दे रहे सहयोगी मरगूब आलम। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर लगातार सरकार सक्रिय एजेंसी सक्रिय रह रही है और आज पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव लिमिटेड के ठीक उसी ऑफिस में जहां आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है और यहां कोतवाली थाना की जिप्सी को भी लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पूरा मामला उनके आय से अधिक 66% से अधिक संपत्ति का बताया जा रहा है। इनके कई 6 ठिकानों पर छापेमारी है जिसमें गोपालगंज में हो रही है, राम जयपाल नगर रूपसपुर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसके साथ साथ बिहटा में भी हो रहा है। इस पूरे मामले में हमारे पास जानकारी है कि अभी तक कई कागजात बरामद किए गए, कई संपत्ति के कागजात हैं और इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों का कहना है कि ये कह सकते हैं बड़ा मामला है और सीधे तौर पर कहीं न कहीं करप्शन को लेकर यह बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है। यह पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वही कार्यालय है जहां विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह पदस्थापित है और उनके कार्यालय में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना से लेकर गोपालगंज तक ये छापेमारी है और डीएसपी स्तर के आर्थिक अपराध इकाई के कई अधिकारियों को लगाया गया है। कई कागजात मिले हैं संपत्ति के और कई अन्य चीजों उनकी फिलहाल जांच की जा रही है। तो फिलहाल नीतीश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को देखते हुए कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बड़ी छापेमारी पटना से लेकर गोपालगंज तक चल रही है। 6 ठिकानों पर यह छापेमारी भवेश कुमार सिंह विकास पदाधिकारी पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कई ठिकानों पर शुरू हो गई है। अभी तक कई कागजात जब्त किए गए हैं, उनकी जांच चल रही है। अपने से कोई वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए सीधे रुक करेंगे स्टेट हेड मरगूब आलम का, जो अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी को लेकर फिलहाल स्थिति क्या है? छापेमारी क्या अभी भी जारी है और कितने जगहों पर छापेमारी चल रही है? सरकार के मुखिया एक्शन में, सरकार की एजेंसी एक्शन में। प्रचंड जीत के बाद तो लग रहा है कि पूरी की पूरी नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। नीतीश कुमार का अलग एक्शन, उनकी एजेंसी का अलग एक्शन और आज सुबह से आर्थिक अपराध इकाई ने तो बिहार में हड़कंप मचा दिया। आर्थिक अपराध इकाई की 6 टीम 6 स्थानों पर छापेमारी करने पहुंच गई। विकास पदाधिकारी पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव भवेश कुमार सिंह के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। एसपी वर्मा रोड में चल रही है, राम जयपाल सिंह नगर रूपसपुर में चल रही है, गोपालगंज में चल रही है, पटना के बिहटा में चल रही है। 2 अन्य स्थानों पर छापेमारी चल रही है। इनके खिलाफ 66% से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में आवेदन देकर सर्च वारंट लिया गया और न्यायालय से सर्च वारंट मिलते ही इनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है और अभी तक की छापेमारी में कई कागजात, कई संपत्ति के कागजात बरामद किए गए हैं, कई बैंक अकाउंट मिले हैं, गाड़ियां मिली हैं और उन सभी की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा ये छापेमारी देर रात तक चलने की संभावना है। छापेमारी लगभग 2 घंटे पहले ही शुरू हुई है। यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है। आर्थिक अपराध इकाई को अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक में जो कई लेन देन हुए हैं, ऋण बांटे गए, उसमें इन्होंने काफी हद तक धन उपार्जन किया है और अवैध संपत्ति बनाई है। उसके बाद मामले की जांच के बाद यह पाया गया कि जो शिकायत है वो शिकायत सही थी। उसके बाद तत्काल पूरे मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। फिलहाल देर रात तक और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। कई कागजात अभी तक बरामद किए गए हैं, संपत्ति के कागजात हैं, कई बैंक अकाउंट है, उनको तो बाद में फ्रीज किया जाएगा। फिलहाल पता करने की कोशिश की जा रही है कि उनमें कितने पैसे हैं। निवेश के कागजात मिले हैं, इन्वेस्टमेंट के कागजात मिले हैं। सीधे तौर पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम कह रही है कि अभी सभी कागजात की जांच चल रही है। जो महत्वपूर्ण जानकारी आई हमने अपने दर्शकों को दिया, लेकिन ये छापेमारी रात तक चलने की संभावना है। तो फिलहाल सरकार के मुख्य एक्शन में, सरकार की एजेंसी एक्शन में, मानो पूरा का पूरा बिहार प्रचंड जीत के बाद एक्शन में चला गया है। फिलहाल देखना है देर शाम रात तक कितनी संपत्ति का, मरगूब, भावेश कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। क्या और भी नाम इसमें जुड़ने की संभावना है? नहीं, देखिए फिलहाल अभी तक जो भवेश कुमार सिंह के ही ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आगे अनुसंधान में
जैसे जैसे बातें आएंगी वैसे वैसे अनुसंधान होता है। ये स्वाभाविक सी बात है, ये एक प्रक्रिया है, आपको ये पता होगा स्नेहा। तो प्रक्रिया चल रही है अब, लेकिन सवाल यह है कि कितनी जो संपत्ति का FIR दर्ज हुआ है, क्या उससे भी ज्यादा संपत्ति मिलेगी, ये देर रात तक पता चल पाएगा। हालांकि इस संपत्ति, इस छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है वैसे लोगों में जो भ्रष्ट हैं और जिनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज है और जिनके खिलाफ कई एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज है। फिलहाल देखना है कि देर रात तक पूरे मामले में क्या और महत्वपूर्ण अपडेट आ पाता है। स्नेहा, चलिए अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। मरगू, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए।